माँ के 9 दिवसीय आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इन 9 दिनों में माँ की 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक समाप्त होंगे। वहीं अब की बार नवरात्र में माँ डोली में सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ की आराधना कैसे करें, विस्तार से जानिए पंडित रामचंद्र शर्मा जी से। इस वर्ष नवरात्र का आरंभ गुरुवार से होगा। हस्त नक्षत्र और ऐन्द्र योग में भगवती माता जी डोली पर सवार होकर आएगी और भक्तों का कल्याण करेगी। धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जब माँ डोली पर बैठकर आती है तो नाना प्रकार की बीमारियां, ज्वर इत्यादि जो है मनुष्य को कष्ट देते हैं, महामारी की भी संभावनाएं बनी रहती है। इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। प्रतिपदा तिथि गुरुवार को है 3 अक्टूबर को। वहीं जो है तृतीया तिथि 2 दिन तक रहेगी और अष्टमी और नवमी दोनों 11 अक्टूबर को रहेगी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। 3 अक्टूबर गुरुवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में देवी मंदिरों में माँ की घट स्थापना होगी। प्रातः 6 से 7:30 बजे का समय घट स्थापना के लिए बड़ा अहम समय है। वहीं प्रातः 10:30 से 12 का जो समय है वह भी घट स्थापना के लिए चंचल का मुहूर्त रहेगा। उसके साथ ही अभिजित मुहूर्त, देखिए घट स्थापना में ब्रह्म मुहूर्त और अभिजित मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। प्रातः 11:36 से दोपहर 12:24 का जो ये समय है, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का जो समय है, बड़ा अहम समय है। इस शुभ मुहूर्त में माँ की घट स्थापना करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। माँ भगवती को लाल गुलाब और कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। घट स्थापना एक चौकी के ऊपर लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर माँ का जो है चित्र आप रख सकते हैं। चांदी की मूर्ति माँ की रख सकते हैं, अथवा जो भी मूर्ति आपकी हो वो ईशान कोण के अंदर पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में माँ की मूर्ति रखकर घट स्थापना करना चाहिए। घट स्थापना में जवारों का विशेष महत्व है। उस दिन जवारों का शुभ मुहूर्त में रोपण करना चाहिए। अखंड दीप साधना करना हो तो अखंड दीपक की साधना भी करना चाहिए। ऐसा दीपक जलाना है जो पूरे 9 दिन जो है माँ को प्रकाश देता रहे। नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की साधना है, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से की जाती है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों में 700 महामंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती वांछा कल्पद्रुम है। जो नवरात्र के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, माता की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए तो माँ के नवार्ण मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, इस महामंत्र का जप करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस वर्ष नवरात्रि में माँ डोली अथवा पालकी पर सवार होकर आ रही है। निश्चित रूप से सावधानी का समय है। नाना प्रकार के ज्वर जो है, नाना प्रकार के बुखार जो है, जैसे डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ और अन्य जो है बीमारियां लोगों को कष्ट पहुंचा सकती है। अपने को सावधान रहना है।
प्रतिदिन माँ को गूगल की धूप दीजिए। घर के अंदर जो जीवाणु और विषाणु जो है वो निश्चित रूप से नष्ट होंगे और माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। निश्चित रूप से या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का स्वरूप जो है अत्यंत जो है प्रभावशाली स्वरूप है। नवदुर्गाओं का स्वरूप जो है ये शैलपुत्री से चालू होता है। 3 अक्टूबर गुरुवार को माँ शैलपुत्री का पूजन होगा और 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और महानवमी है तो महागौरी और सिद्धिदात्री का पूजन इस दिन होगा। और 12 तारीख को देखिए 12 तारीख जो है उस दिन प्रातः 10 बजकर कुछ मिनट तक जो है नवमी तिथि रहेगी। तो माता का विसर्जन जो है माता का पारणा जो है वो 12 अक्टूबर को प्रातः होगा। वहीं जो है अपराह्न काल में सायंकाल में दशहरा विजयादशमी का पर्व मनेगा। निश्चित रूप से नवरात्र जो है माँ की साधना के दिन है, माँ की उपासना के दिन है, माँ के लिए कुछ करने का दिन है। अष्टमी और नवमी को नव कन्याओं का भोजन जो है नवदुर्गा स्वरूप के अंदर कराने का महत्व बताया गया है। अपने अपनी कुल परंपरा के अनुसार कुछ लोग अष्टमी का पूजन करते हैं माँ का, कुछ लोग नवमी का पूजन करते हैं और वहीं कन्याओं का भोजन भी कराते हैं। और ये नवदुर्गा के अंदर गरबों का विशेष महत्व है। माँ को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के गरबे, उसमें महिलाएं और जो है युवक युवतियाँ भी जो है भाग लेगी। माँ को प्रसन्न करने के नाना प्रकार के साधन हैं, उसमें सबसे बढ़िया साधन है जप साधना। आप प्रतिदिन माता जी का जप कीजिए और जप से जो है आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो। महालक्ष्मी नमः, महाकाल्ये नमः, महासरस्वती नमः। इन छोटे छोटे मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद।